नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के हल्दीबाड़ी में बैठा हुआ हूं और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ महेश प्रसाद जी हैं और उनकी टीम इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने इस वर्ष चुनावी वर्ष है और इस वर्ष ये पूरे विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और आज महेश प्रसाद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मनेंद्रगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर इनकी पार्टी ने इनको टिकट देने का ऐलान किया है और इनको विधानसभा में चुनाव लड़ने का घोषणा हुआ है। आज हम इनसे विधानसभा के बारे में बात करेंगे, विधानसभा के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जिला अस्पताल चिरमिरी में मिलने वाला था उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो जिला अस्पताल भी अब मनेंद्रगढ़ में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिला अस्पताल की घोषणा हुई थी, वर्तमान विधायक और डॉक्टर विनय जायसवाल ने घोषणा किया था कि चिरमिरी में उसको बनाया जाएगा, जिला अस्पताल मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने व्यापार संघ को भी यहाँ बताया था और उनसे उन्होंने बधाइयाँ ली थी। एक समय बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया था। अभी कल एक न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो हॉस्पिटल मनेंद्रगढ़ में शिफ्ट हो रहा है, मनेंद्रगढ़ में खुल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को छला गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शुरू से ही छलने का काम किए हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ कहा था कि व्यापारी संघ के लोग सभी लोग खड़े थे, उन्होंने साफ कहा था कि जिला अस्पताल चिरमिरी में आ रहा है। उसके बावजूद इन्होंने अभी कल या परसों डिबेट में उन्होंने कहा कि चिरमिरी मनेंद्रगढ़ की ओर जा रही है। तो हम लोग शुरू से जान रहे थे कि चुनावी फंडा को लेकर के इन लोगों को बरगला करके वोट लेने के चक्कर में इन्होंने अभी तक कहा था कि चिरमिरी में ही जिला अस्पताल आ रहा है। अगर देखा जाए तो उन्होंने चिरमिरी को छलने का काम किया है, व्यापारी संघ को छलने का काम किया है, जो एक निंदनीय है। चिरमिरी में जिला बनाओ संघर्ष समिति, जो चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति संघर्ष कर रही थी कि जिला मुख्यालय यहाँ हो। जिला मुख्यालय अगर यहाँ होता तो रोजगार के बहुत सारे जरिए होते और यहाँ की जो आम जनता है, जो बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलता उसका। जिला मुख्यालय भी नहीं मिलना और अब जिला अस्पताल भी नहीं आया। इसके बाद इसके बीच में जिला मेडिकल कॉलेज की भी बात हो रही थी। कुल मिलाकर चिरमिरी बिल्कुल ही खाली हाथ रह गया। क्या नहीं लगता कि चिरमिरी के जो वोटर्स हैं, चिरमिरी की जो जनता है, उसको विनय जायसवाल जी बिल्कुल ठेंगा दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि चिरमिरी की जनता के साथ इन्होंने छला है और ठेंगा दिखाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि चिरमिरी में इनको एक मौका मिला हुआ था। ये 5 साल में कम से कम एक उद्योग चिरमिरी में ला सकते थे। जो आसपास जगह जैसे खड़गवां हो गया, पौड़ी क्षेत्र में हो गया, ये एक जगह स्थायित्व कर करके और एक लघु उद्योग या कोई भी एक उद्योग के ला करके यहाँ पर रोजगार को एक बढ़ावा दिया जा सकता था। सबसे बड़ी बात अब आज बता दे रहा हूँ आपको कि चिरमिरी एक एससीएल क्षेत्र है। यहाँ से लोग दिन प्रतिदिन अपने घरों की ओर जा रहे हैं और यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। यहाँ की रोजगार की बात करें तो रोजगार यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आज मनेंद्रगढ़ में अगर व्यापार नहीं होता तो यहाँ से मिली जुली करके मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी के लोग व्यापार चला रहे हैं। अगर चिरमिरी की केवल मैं अगर बात करूं तो यहाँ रोजगार के नाम से कुछ भी नहीं है। इन्होंने लोगों को छला है, रोजगार के नाम से बिल्कुल कुछ नहीं। चिरमिरी एक अभी समझ जाइए कि चिरमिरी अभी ऐसे कगार पे है कि चिरमिरी के अस्तित्व एकदम खतरे में है। कुल मिला के अगर बोला जाए तो चिरमिरी में अभी इन्होंने पूरा छला है और आने वाला इनको जनता बताएगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए। रोजगार की बात किया आपने, रोजगार में आपने बताया कि चिरमिरी को छलने का काम किया है। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो ये जिला अस्पताल की तो कल क्लियर हो गया कि अब ये जिला अस्पताल मनेंद्रगढ़ को जा रहा है। ब्लड बैंक की बात कह रहे थे, ब्लड बैंक के लिए बहुत वाहवाही लूटे थे वर्तमान विधायक जी। तो ब्लड बैंक आज भी ताला लगा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं किस किस चीज़ों के नाम गिनाऊं जिन्होंने छला नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इस बार छलने का काम इनका नहीं चलेगा। इन्होंने शुरू से भी छला है, आज भी छला है। ब्लड बैंक आप ही बताइए, जिला अगर मनेंद्रगढ़ बनता है तो यहाँ कैसे पॉसिबल है? आप ही जरा सोच के बताइए। इन्होंने शुरू से छलने का ही काम किया है। आप एक बात बताइए, सड़क निर्माण से और क्या नाम होता है, रोड बनाने से, या फिर आपको मैं इतना जानकारी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी तक
यहाँ तक कि घर घर में इन्होंने जल का भी व्यवस्था नहीं दे पाया कि एक नल, आज बताइए लोग यहाँ वार्डों में पानी के लिए भटक रहे हैं, यहाँ घरों में पानी के लिए आदमी भटक रहा है, जल योजना का व्यवस्था दे नहीं पाए हैं। ये बिजली ACCL का, घर ACCL का, पानी ACCL का, सड़क ACCL का नाम अपना कमाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इन्होंने क्या किया है और आने वाले समय में और ना जाने क्या छलेंगे इन्होंने। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या इन्हें जनता एक बार फिर से मौका देगी? मुझे नहीं लगता है कि जनता मौका देगी। मैं तो सीधा कहता हूं कि अगर लगे लोगों को जो अच्छा प्रत्याशी खड़ा हो उनको लाए सामने, ताकि पहला मुद्दा हमारा रोजगार को ही चिरमिरी बचाने का है। तो मैं यही कहूंगा कि लोग जागरूक हों और ऐसे प्रत्याशी को सामने लाएं कि जो चिरमिरी का भलाई के लिए कम से कम रोजगार की व्यवस्था पहले देखे। वर्तमान में आप चूंकि एक प्रत्याशी के तौर पर आपकी पार्टी ने आपको टिकट दिया है और आपकी घोषणा हुई है कि आपका नाम की घोषणा की गई है, क्या कहना चाहेंगे चिरमिरी की जनता से? मैं यही कहूंगा कि हमारी पार्टी नशा मुक्त है। इन्होंने वादा भी किया था कि हम लोग छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करेंगे और हमारी पार्टी नशा मुक्त को लेकर के अभियान चला रहा है। नशा मुक्त कर लगभग हमारे संगठन से 1.5 करोड़ से ऊपर लोग आज नशा मुक्त हो चुके हैं। नशा मुक्त इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक घर में अगर शराबी पैदा हो जाए तो उसके पूरे घर वाले अशांत हो जाते हैं। तो अशांत एक आदमी के चलते पूरे घर वाले अशांत हो जाते हैं। जरा सोचिए कि एक आदमी जो मजदूर वर्ग का है वो दिन भर कमाने जाता है और कमा करके घर आता है और घर के बीच में ही पैसा को खर्च कर देता है। उसके घर वाले पैसा के भी मुमताज हो जाते हैं, घर में वो पैसा भी नहीं पहुंचता है और वो लोग भूखे मरते हैं। तो मैं ये नशा के लिए कहना चाहूँगा कि नशा मुक्त होना चाहिए, हमारे समाज को मुक्त होना चाहिए, हमारे देश को मुक्त होना चाहिए। जैसे भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने तो जल छूकर भी कसम खाया था कि नशा मुक्त हम छत्तीसगढ़ करेंगे। उसके बावजूद आज नशा मुक्त हमारे छत्तीसगढ़ को नहीं किया। उन्होंने भी हमारे प्रदेश को छलने का काम किया है। चिरमिरी में आपको क्या लगता है बेसिक जो चीजें हैं क्या क्या है, क्या किन किन चीजों की जरूरत है जिसको लेकर के चिरमिरी का जो स्थायित्व है वो बरकरार रहेगी और लोग यहाँ से पलायन नहीं करेंगे? सबसे पहला मुद्दा है रोजगार, दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर के। अगर स्वास्थ्य और रोजगार दो मुद्दे बहुत बड़ी मुद्दे हैं जिसको अगर चिरमिरी के लोगों को अगर दिया जाए तो आज मेरे को लगता है कि एक है शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा में लोग यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा व्यवस्था दिया जाए कि कुछ यहाँ पढ़ाई कर सके, कुछ एक समय सीमा तक जैसे 12वीं क्लास तक एक अच्छी सुविधाएं हो। उसके बाद अगर कोई बाहर जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सुविधा यहाँ भी अभी तक उपलब्ध नहीं किया गया है। सबसे पहला मुद्दा मैं बोलूँगा रोजगार। एक रोजगार का अगर यहाँ पर साधन दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ ठहरना चालू कर देंगे और रुकेंगे लोग यहाँ पर, और रोजगार जब मिल जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आदमी यहाँ पर रहना चालू कर देगा और लोग यहाँ से दूसरे जगह नहीं जाएंगे। तो आपकी पार्टी को या आपको इस बार अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो आपकी पार्टी क्या इन विषयों पर काम करेगी? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा रोजगार को लेकर के, क्योंकि चिरमिरी को बचाने के लिए रोजगार बहुत ही जरूरी है कि एक साधन होना चाहिए, एक व्यवसाय होना चाहिए, ताकि सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि चिरमिरी को स्थायित्व कैसे किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे जैसा मतलब प्रोसेस होता है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। रोजगार और शिक्षा के बारे में तो इन्होंने बताया। आपको याद होगा, क्योंकि आप चिरमिरी से हैं, आपको याद होगा कि औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में एक बहुत बड़ा जगह ऑक्यूपाई किया गया। वहां पर परसगढ़ी को एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया, लेकिन अब तक वहां करोड़ों रुपए की लागत से उसका निर्माण किया गया है। अब तक एक भी उद्योग वहां नहीं लग रहे हैं। क्या नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं कमीशनखोरी का एक लालच था जिसकी वजह से ये सारे काम किए गए? हाँ, ये परसगढ़ी को औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर लिया गया था और उसमें सरकार ने बहुत सारे करोड़ों खर्च भी किए, लेकिन आज तक उस जगह में न तो किसी को जमीन आवंटन किया गया, न तो कुछ भी नहीं किया गया। खाली वो जगह खाली दिखता है। आज भी हम जाते हैं तो वो जगह बहुत वीरान टाइप का नजर आता है, जबकि आज 4-4.5 साल हो गए हैं और अब तो नया चुनाव भी अब आने लगा है, तो अभी तक वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि ये सब जो सरकार इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी, तो वो सारा वो अधिकारियों और मंत्रियों के जमाखोरी और मतलब अपना मुनाफाखोरी में सब निकल जाता है।
क्या लगता है वहाँ पर अगर रोजगार का अवसर मिले, वहाँ उद्योग लगाने का अगर मौका मिले, तो चिरमिरी की जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं या जो लोग वहाँ पूंजीपति हैं यहाँ, क्या वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे? बहुत इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि चिरमिरी में जो हमारे जो व्यापार संघ के लोग हैं वो बहुत अच्छे काबिल और अच्छे व्यापारी हैं। अगर उनको मौका दिया जाए, जमीन का आवंटन अगर अच्छे से किया जाए तो वो जरूर अपना पूंजी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत पूंजीपति लोग हैं भी। पूंजीपति में अगर बात की जाए, क्या लगता है चिरमिरी को बचाए रखने के लिए, चिरमिरी के अस्तित्व की बात करें, किन किन रोजगारों को यहाँ स्टार्ट करने से चिरमिरी का अस्तित्व बचाया जा सकता है? रोजगार में बहुत से रोजगार हैं, जैसे आप ये महिला उद्योग हो गया, तो महिला उद्योग में महिलाओं को हो गया। और इसके बाद जैसे कुछ बनाने का कारखाना, आप जैसे अपने जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके अनुसार आप रोजगार का शिक्षा देके, है ना, रोजगार के जो पहले जैसे क्लास चलता था, जैसे अभी पाठ्यक्रम जो होता था, तो रोजगार के प्रशिक्षण को दे के बीच में ऐसे सुनने में भी आया था कि बहुत सारे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो आज किसी काम का नहीं है। तो अगर जैसे जो अच्छे बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ जानकारी है, जो यहाँ मतलब रह के क्या है पारिवारिक कारण से, आर्थिक कारण से जो बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बाहर जाने में भी क्या है कि वो बाहर जाएंगे तो उनके परिवार का यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसे लोग वो आगे आके वहाँ पर जरूर अपना योगदान देंगे। कई बार देखा गया है कि पुरानी सरकार जो काम डेवलप कर देती है उसे नई सरकार, जो सरकार जीत कर आती है, जिसकी पार्टी जीत कर आती है, उन कामों को पीछे करते हुए नया काम करती है ताकि उनका नाम ना हो। कई बार होता है वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाती है, इस वजह से पुराने कामों को दरकिनार करते हुए नया काम किया जाता है और फिर से नया कमीशन खोरी और नया वर्चस्व की लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। अगर आपकी पार्टी को जहां की जनता ने मौका दिया, क्या आप उन क्षेत्रों का इस्तेमाल करेंगे जिसे वर्तमान कांग्रेस ने या पहले भाजपा ने बना कर रखा है? क्या उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ के लोगों को मौका देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया। ये हमेशा से होता आया है और हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जब भी कोई सरकार आती है, कोई योजना को लाती है और उसके बाद अगर वो सरकार नहीं रहती है तो फिर दूसरी सरकार आती है तो योजना को बंद करके अपना नया चालू कर। इससे क्या है ना, पूरी तरह से समय की बर्बादी है। ये कुछ नहीं करना चाहती, ये क्या है, सिर्फ समय की बर्बादी करना चाहती है कि वो पुराने को आप बंद कर दो, नया चालू करो, तो पुराना तो पेंडिंग पड़ा ही रह जाएगा और नया जो करेंगे वो भी आने वाले 4-5 साल रहेंगे, वो भी पेंडिंग हो जाएंगे। तो ऐसे इस तरह से कई योजनाएं ऐसे पेंडिंग पड़ते गया है। तो अगर जैसे जनता अगर जागरूक है और अगर एक अच्छे व्यक्तित्व को अगर सत्ता में लाती है, और हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, वो पूर्ण रूप से नशा मुक्त पार्टी है। अगर हमारी पार्टी को अगर मौका दिया जाता है तो हम पहले तो उन सभी योजनाओं को पहले हम देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस पे काम करने लायक है, उसको हम काम करने का, जैसे काम करने की व्यवस्था है, जैसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अब आते ही और बैठते ही सब काम हो जाए, ये तो कभी संभव नहीं है और न आज तक किसी सरकार ने ऐसा किया भी नहीं है। वो तो ये सोचती है कि पुराना बंद करो, अपना हम पहले चालू कर, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि जो पुराने हैं, अगर वो अच्छी योजनाएं हैं, उस योजना को हम पहले देखेंगे कि वो किसमें किसके क्या लाभ है, बेरोजगारों को जो है क्या है, महिलाओं को क्या मिल रहा है, और जो हमारे यहाँ से भाई लोग जो पलायन कर जा रहे हैं, मतलब हर महीने देखो तो, जैसे मैं देखता हूँ कि हर महीना देखो तो 60 लाख 70 लाख रुपए निकल जाता है। मैं लोगों से कहता हूँ देखो मेरे 60 लाख निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये फलाना व्यक्ति पूरा पैक करा के जा रहा है, तो हमारा चिरमिरी का पैसा तो गया। क्योंकि यहाँ से पैसा जाएगा तो जिस जगह जाएगा उस जगह लगेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो यहाँ हैं वही स्थायी तौर पर रहें, हम उसकी स्थायित्व की व्यवस्था का प्रयास करेंगे। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई। आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उससे पहले भूपेश बघेल ने ही नहीं बल्कि पूरा कांग्रेस हाथ में गंगा जल लेकर के नशा मुक्ति की बात किए थे और कहा था कि पूरे राज्य में नशे को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, नशा मुक्ति का काम किया जाएगा। लेकिन ये चीजें देखने को नहीं मिली, बल्कि आपको बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को पहले वो निजीकरण होता था, उसका ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार ही खुद शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा बात है कि जहां दूसरे राज्यों में, बिहार, गुजरात और दूसरे राज्यों में शराब बंदी हो रही है, सरकार शराब बंद कर रहा है, वैसे में
छत्तीसगढ़ सरकार खुद शराब बेच रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। शराब नशा मुक्ति की बात, वर्तमान सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर के कसम खाई थी कि हम नशा मुक्ति करेंगे, और उसमें क्या लगता है, सरकार फेल है या पास है? इसमें क्या है कि सरकार जो कर रही है और ये लोगों जो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे, तो ये लोगों जनता को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। ये लोगों करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते तो अभी तक नशा मुक्ति हो गया होता। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा, हमारे गुरुजी जी के द्वारा कहा गया है कि जिस विधानसभा में अगर हमारी प्रत्याशी जीतता है और जीतने के बाद 24 घंटे के अंदर हम नशा मुक्ति करा देंगे। 15/4/1997 से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। हजारों जगह में, दमोह, सागर, जबलपुर, कई जगहों में अवैध शराब भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा पकड़ाई गई है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ये भूपेश सरकार कह रही है कि नशा मुक्त कराएंगे, तो समाज में और जनता को सरासर धोखा देने वाली बात है। नशा मुक्ति के नाम पर गंगा जल हाथ में लेके कसम खाने वाली पार्टी 2000 करोड़ का घोटाला करती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो नशा मुक्ति को लेकर ही, क्योंकि जनता को गुमराह करने का माध्यम है नशा से ही, तो नशा से जब शराब बिकेगी तभी राजस्व में पैसा आएगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी के द्वारा भी कहा गया कि और भी जगह टैक्स लगा दिया जाए। है जरूरी थोड़ी ना कि हम शराब बेच के ही पैसा लाएं। नाना प्रकार की चीज में टैक्स लग रहा है, तो अलग अलग जगहों में टैक्स लगा के उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ ही नशा मुक्ति किया जाए समाज को। क्योंकि एक परिवार में एक शराबी पैदा हो जाता है तो पूरा परिवार अशांत रहता है। और नशा से आज देखिए हमारा ये भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, कैसे बनेगा? जो नौ युवक लोग नशा करके अपने ब्रेन को हैंग करेंगे, उनका दिमाग सोचने विचारने की जो शक्ति है वो छीलो हो जाएगा। किस प्रकार से वो आगे देश का भविष्य बन पाएंगे? नहीं। तो हमारा भारत सोने की चिड़िया है, इसको कौन बनाएगा? नौ युवक लोग बनाएंगे। जब नौ युवक ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारा भारत तो पीछे चला जाएगा। तो नशा का व्यापार कर रहे हैं, उसको तत्काल हमारे गुरुदेव जी के द्वारा कहा गया कि जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए। और भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का मूल लक्ष्य है नशा मुक्ति। अगर आपकी पार्टी को जनता मौका देती है तो नशा मुक्ति आपका पहला मुद्दा होगा। नशा मुक्ति करने के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे? क्योंकि नशा आज गली गली में बिल्कुल घुस चुका है। क्या लगता है इसको बंद कर पाना संभव होगा? 100% संभव है, क्योंकि आज हमारे गुरु भाई 1.5 करोड़ गुरु भाई नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान का जीवन जी रहे हैं। तो क्या जब हम लोग जीवन जी रहे हैं तो क्या और लोग नहीं जीवन जी सकते हैं? तो हमारा सौभाग्य होगा कि समाज को हम लोग नशा मुक्त कराने में सक्षम बन पाएंगे। और हमारे गुरु जी का तो मूल लक्ष्य है, जिनके लिए पूरा इस विश्व के लिए बेड़ा ठान कर 15/4/1997 से सिद्धाश्रम धाम जिला शहडोल मऊ व्यवहारी में अनंत काल के लखनपाल चालीसा पाठ चलाया जा रहा है। और 2 घंटे का आरती का क्रम, 5 घंटे का चालीसा, 24 घंटे का चालीसा घर घर में हम लोग जाकर कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं, ताकि उस घर का व्यक्ति माता आदि शक्ति का पूजा करके नशा मुक्त हो सके, मांसाहार मुक्त हो सके और चरित्रवान बनकर समाज कल्याण में लग सके, धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा कर सके, नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत बना सके। हमारी यह कर्तव्य और दायित्व बनता है, क्योंकि हम इस मातृभूमि का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं। ये रीढ़ी है, ये शरीर हमारा। इस मातृभूमि के लिए हमारा सोचना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग, आपकी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा पर सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी से आप क्या कहना चाहेंगे? किन किन मुद्दों पर आप वोट मांगने के लिए आम आदमी के बीच पहुंचेंगे? मैं तो कहूँगा कि आज की जनता, जो आज तक नेताओं ने, जो समाज में जितने भी विधायक, सांसद, पार्षद नाना प्रकार के ये जीते और वर्तमान में कोई काम नहीं करते। एक पार्षद का काम क्या होता है? समाज में जाकर, घर में, समाज में, गली गली में घूमकर नल, राशन कार्ड और आधार कार्ड और मरनी, किसी प्रकार का किसी को कोई दुख तकलीफ हो, वहाँ जाकर एक पार्षद का कर्तव्य होता है देखे। सफाई, नाली में वह कचरा पड़ा रहता है कि वो लोग देखने नहीं आते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक पार्षद का दायित्व ये होता है
कि हम दिन रात जाकर समाज में घर घर में जाकर पूछें कि आपके यहाँ लाइट है, पानी है, बिजली है कि नहीं है। वो दायित्व तो आज तक किसी पार्षद में भी नहीं देखा गया। भगवती मानव कल्याण संगठन अगर अपनी बात कहे तो अगर कोई प्रत्याशी हमारा जीतता है, पार्षद हो, विधानसभा हो, सांसद हो, तो मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाता हूँ कि 101%, 99 भी नहीं, 101% हम समाज के बीच में जाकर हर घर में जाकर उनका समस्याओं का निराकरण करेंगे कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। नाली में कचरा भरा रहता है, जिसके घर में नल नहीं चल रहा है, जिसका राशन, जो व्यक्ति, आज तो पैसा वाले लोगों का राशन कार्ड बना दिया गया है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक में राशन कार्ड का हकदार है उनके तक वो राशन नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समाज में शोषण है। इसीलिए हमारे गुरुजी जी के द्वारा कहा गया कि हम लोगों ने 101% ईमानदारी का काम करें, और जो राजस्व से पैसा आ रहा है या हम पार्षद का जो फंड में आता है, अपने पेमेंट के अलावा हम समाज का शोषण करके, ये हमारा संकल्प है, 1 रुपये नहीं खाएंगे। जो समाज का पैसा आएगा उन गरीबों में लगाएंगे जो आज मानवता तड़प रही है, करा रही है, जो से सुख शांति नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आप जरा सोचिए कि रेलवे स्टेशन में एक बच्चा गरीब अवस्था का है और किसी के जूठा निवाला उठाकर खा लेता है। जो गरीबी देखा नहीं, वो गरीबी का दर्द कैसे समझेगा? है एक विधायक क्या है? विधानसभा का एक राजा है। हमारे गुरुजी जी बोले कि कम से कम 50% तो आप नशा मुक्त करा दीजिए। आज तक कोई नहीं करा पाया। इसलिए नहीं करा पाते कि उनका क्षमता ही नहीं है, कराना ही नहीं चाहते। उनका पेट भरना है, पाकिट भरना है, क्योंकि उनको एक नशा चढ़ गया पैसा कमाने का। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन ऐसा नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा करने के लिए आया है। अनीति, अन्याय, अधर्म के धरातल को खिसकाकर सत्य की स्थापना करने के लिए आया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता से मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए आया है। जो मानवता तड़प रही है, करा रही है, जिसे सुख शांति प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसे सुख शांति दिलाने के लिए आया है। इसलिए हमारे गुरुजी जी के द्वारा 15/4/1997 से अनंत काल के लिए अखंड 40 पाठ सिद्धाश्रम धाम जिला सडोल मोह व्यवहारी में चलाया जा रहा है, ताकि मानव कल्याण हो सके। जो आज इस समाज में अवसरत फैल गया है, दानव फैल गए हैं, जो शराब पीकर, नशा कर अवसरत का काम कर रहे हैं, उन्हें माता आदिशक्ति का पूजा पाठ करके उनको पूर्ण मानव बनाने का हम लोग प्रयास। वर्तमान में जो नगर पालिक निगम में हम लोग बैठे हुए, नगर पालिक निगम क्षेत्र है, यहाँ पर क्या लगता है कि जो काम नगर पालिक निगम द्वारा किया जा रहा है वो सब सही है, या आप लोग उसके विरोध में भी सामने आएंगे? हम लोग विरोध में सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक चिरमिरी का जो स्थायी है, यहाँ से लोग भागते जा रहे हैं। और यहाँ लोग इसलिए नहीं ठहर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार की कमी है। रोजगार, शिक्षा, यहाँ पर क्या है, मान लिया जाए कि अगर जो यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ये अभी तक वो व्यवस्था नहीं कराया गया। और साथ में जो समाज में स्थायित्व का जड़ है, लघु उद्योग, मान लिया जाए किसी भी प्रकार का, यहाँ पर मान लिया जाए चिरमिरी एक जर्जर जमीन है, खदान खुला हुआ है, लेकिन चिरमिरी के अलावा पूड़ी है, मनेनगढ़ है और आपका नागपुर है। इस स्थानों पर लघु उद्योग बनाकर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ACCL का पूरा रूम खाली हो चुका है। क्यों जा रहे हैं यहाँ से लोग? क्योंकि रोजगार की कमी। यहाँ से जाते हैं तो 10-15 हज़ार रुपया लोग कमाते हैं, लेकिन यहाँ 6,000 रुपया तक का रोजगार नहीं है। लोग किराने दुकान में जाकर काम करते हैं तो 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार मिलता है। वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे तो चिरमिरी नष्ट हो जाएगा। ये विधायक और सांसद का आंख नहीं खुलता क्या? इस चीज को नहीं देखते? आज यहाँ का जनता पूरा खाली होता जा रहा है। बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का अगर कोई प्रत्याशी जीतता है, हम वादा करते हैं कि इसमें हमारे गुरुजी का निर्देश चल रहा है, और गुरुजी के निर्देश के आधार पर हर जगह लघु उद्योग खोलेंगे। और खोलने के साथ साथ बोला जाए, आप पापड़ बनाने की बात हो, पत्तल बनाने की बात हो, और भी नाना प्रकार का लघु उद्योग में ऐसा चीज है जहां हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से ये सब काम सक्रिय रूप से किया जाएगा। तो ये सक्रिय रूप से काम करने की बात कर रहे हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे चिरमिरी के बहुत सारे और भी विषय हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और जानेंगे कि चिरमिरी में जो चीज़ें चल रही है, जो काम हो रही है नगर पालिक निगम के द्वारा, उसमें कितना सही और कितना गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे भाई।
चिरमिरी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देखने को मिल रही हैं जिसमें पैसों की बर्बादी की जा रही है, आम आदमी का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें इस वक्त नजर पे है, लेकिन हम आज बात करेंगे चिरमिरी में बन रहे चौपाटी के बारे में, जो हल्दीबाड़ी और बड़े बाजार के बीच में बनाया जा रहा है। इस बारे में हम जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो चौपाटी निर्माण कराया जा रहा है, सुनने में आया है कि 38 लाख रुपए की लागत से चौपाटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो अस्थायी है। क्या नहीं लगता कि 38 लाख रुपए जनता का जो पैसा होगा उसको नगर पालिक निगम बर्बाद कर रही है और ये होने से रोकना चाहिए? इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, जब जनप्रतिनिधि बन के आते हैं तो निश्चित रूप से वो सारे वादे पूरे करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन अब चुनाव समीप है, करीब है। चुनाव लड़ने के समय ही 38 लाख रुपए का ये योजना लेके आए। ये 38 लाख रुपए कहाँ से आया? उनके घर का तो है नहीं, जनता का ही है। और इस 38 लाख का अगर सही लाभ देना होता उनको तो आम पब्लिक में बांटते, जनता में बांटते, उन गरीबों में जाते जो एक टाइम का भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते और उन्हीं के क्षेत्र में रहते हैं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, उनका आंख नहीं खुलता। स्टेशनों में जाके देखें कितने गरीब पड़े रहते हैं, जिन्हें ओढ़ने बिछाने का साधन भी ठीक से नहीं मिलता, खाने का साधन ठीक से नहीं मिलता। वहाँ तक जाएं। चौपाटी में क्या करेंगे? जो जाएगा पैसा लेके ही जाएगा तभी चौपाटी काम करेगा, बिना पैसे के तो चौपाटी वहाँ कोई काम ही नहीं करेगा। चौपाटी बनाया जा रहा है हल्दीबाड़ी और बड़ा बाजार के जो चौपाटी पर जो चाट की दुकानें होंगी या नाना रकम की वहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगाने के जैसा बताया जा रहा है। जो लोग रोड को कैप्चर कर रहे हैं, जिनकी वजह से यातायात व्यवस्थाएं बाधित होती है, उन लोगों को यहाँ से हटा करके और चौपाटी में शिफ्ट करने की बात चल रही है। क्या लगता है कि बड़ा बाजार से जो चाट फुल्की की दुकानें हैं या छोटा जो ठेला गाड़ी चला करके अपना रोजगार चला रहे हैं, वो लोग बड़ा बाजार का बड़ा सा घाट पार करके यहाँ आएंगे? देखिए, कुछ हद तक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जमे हुए दुकान है, जो जहाँ पे खड़ा है वहीं पे उनका ग्राहकी सेट रहती है और बिना मेहनत का ही उनको पैसा मिल जाता है। चौपाटी जैसे जगह में आके यदि दुकान लगाएंगे भी तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कन्फ्यूजन है। इसलिए 38 लाख की योजना में तो मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। सब चुनावी डामाडोल है, वो अभी बन भी नहीं रहा है। मेरे को लगता है चुनाव के बाद ही बन पाएगा। नहीं, काम तो चालू है, काम उस पर जारी है और जैसा काम जिस रफ्तार से चल रहा है, लग रहा है कि वो चुनाव से पहले कंप्लीट करके उसका भी लाभ कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा उसको भी। ये चुनावी छल हैं, छल बल कल के हिसाब से ही सब चलते हैं। अभी ये चौपाटी वाला विषय है, दूसरा विषय जिला हॉस्पिटल का है। अभी हर जगह देखने को मिलता है कि ब्लड बैंक का दिया सौगात, विनय जायसवाल जिंदाबाद, लेकिन पब्लिक देख नहीं पाती। जिला हॉस्पिटल में तो ब्लड बैंक है ही नहीं, ब्लड बैंक के छत उड़ रही हैं, ब्लड की तो बातें छोड़ दीजिए। ये सब चुनावी झोल हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आम जनताओं के लाभ के लिए कुछ करना चाहिए। एडवेंचर पार्क की बात कर रहे थे वर्तमान विधायक और बता रहे थे कि चिरमिरी को हिल स्टेशन बनाएंगे, बाहर से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ लोग पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ का डेवलप होगा। चिरमिरी को डेवलप करने की बात कर रहे थे, हिल स्टेशन के तौर पर डेवलप करने की बात हो रही थी, एडवेंचर पार्क बनाने की बात हो रही थी, जिसमें 580 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था और सुनने में आ रहा था कि कुछ पैसा आ भी चुका है, लेकिन आज भी उस जगह पर एक बोर्ड मात्र लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब अभी तक काम चालू नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले कुछ हो पाएगा। एडवेंचर पार्क अगर बनेगा भी तो वहाँ कौन जनता जाएगी, क्योंकि जनता तो यहाँ से पलायन कर रही है। यहाँ ना रोजगार का साधन है, ना ही यहाँ कोई आय का साधन है। आम जनता तो यहाँ शिक्षा के बिना भी परेशान है, नशा से तृप्त है। लोग नशे से इतना ज़्यादा तृप्त है कि उन्हें दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उन सब से तो इन्हें क्या लाभ मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। महेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि चिरमिरी में जो एडवेंचर पार्क बनाने की बात हो रही है, चिरमिरी की जनता को मूंगफली, चाट और समोसा बेचने के लिए विधायक जी निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ के लोग बाहर के लोगों के लिए चाट और फुल्की बना करके बेचेंगे, बाकी रोजगार का कोई जरिया ही नहीं मिल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के व्यापारी संघ से पूछा गया क्या कि वहाँ पर चाट या फुल्की वाला जो अभी जो आप बता रहे हैं बनाया जा रहा है, तो वहाँ पूछना चाहिए, जनता से राय लेना चाहिए, व्यापारी संघ से राय लेना चाहिए, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 38 लाख रुपए की लागत से एडवेंचर वो चौपाटी बन रही है। चौपाटी अस्थायी है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अस्थायी जो प्रोजेक्ट है उस पर 38 लाख खर्च करना आपको कितना सही लगता है? नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यापारी जिस जगह पे सेट हो चुका है उस जगह से वहाँ से जाना मुझे नहीं लगता है कि वहाँ वो जाएंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ घाट पहाड़ एरिया है,
यहाँ से जाना वाना असंभव है, और फिर सभी लोगों से पूछा जाए कि क्या ये सही है, क्या उनसे राय लिया जाए। अब वो तो बिल्कुल वो किए हैं कि नहीं किए हैं, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई व्यापारी वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहेगा कि घाट पहाड़ का क्षेत्र है, लोग पर डे वहाँ जाएंगे आएंगे, और फिर ग्राहक जो जिनका जो सेट रहता है, जो जिस हिसाब से उस हिसाब से उनका चलता है रोजी रोटी। अब वहाँ जा करके नए तरीके से शुरुआत करना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। तो चौपाटी जैसी चीज का भी लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं लगता कि चिरमिरी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, विधानसभा के तौर पर देखा जाए तो विधानसभा के क्षेत्र में जो भी काम कराया गया नगर पालिका निगम के द्वारा, वो सारे बेसलेस हैं, उसका लाभ कहीं भी लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपका पौनी पसरी हो गया, करोड़ों की लागत से पौनी पसरी का निर्माण हुआ, आपका जो सौदागृह बनाया गया, उसका भी लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या नहीं लगता कि ये पैसों का बंदर बांट हो रहा है? जो पैसा इन्होंने जो बर्बाद किया है वो कुल मिला के जेब भरने का काम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यही पैसा अगर रोजगार में अगर लाए होते तो शायद यहाँ लोग वो क्या नजरिया शायद चेंज होता, और लोग उन पर विश्वास करते। उनके पास एक मौका था, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके पास एक मौका था, रोजगार यहाँ पर लाते, लघु उद्योग लाते, कुछ ऐसा साधन लाते रोजगार को जो यहाँ स्थायित्व बनता, लोग यहाँ रुकते। आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ से लोग जाने को मजबूर है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के टीम, और विधायक प्रत्याशी के तौर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने महेश प्रसाद जी को नॉमिनेट किया है, सामने लाया है। और देखना होगा कि आने वाले विधानसभा में इनकी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो क्या पोजीशन आता है। अब ये तो देखने वाली बात होगी, ये जनता को किस तरह से कन्विंस कर पाते हैं, ये इनके मुद्दों पर डिपेंड करता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो मुकाबला है वो बहुत ही तगड़ा देखने को मिल सकता है। इनकी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि इनकी पार्टी वर्तमान में जो कंडीशन दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि मनेंद्रगढ़ में ये शायद सीट भी निकाल लें। और मेरी और पूरी टीम की तरफ से इनको हम पहले से बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं। महेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपकी पूरी टीम को। और अब हम आगे की खबरें देखने के लिए चलते हैं स्टूडियो। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।